जब आप देख के गर्व करेंगे ना तो लोग कहेंगे कि इन्होंने मुझे दिया है, लेकिन जब किसी को देख के आप उससे छीनिएगा तो वो दुश्मन आपका। जो भाई हमारे आदरणीय वीपी सिंह जी ने ओबीसी वर्ग को लोगों को आरक्षण दिया, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था उनका। एक से एक बात कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तिरक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, फिर अब के सावन भादों में गोरी कलाइयाँ कादों में। इतना सुनने के बावजूद भी हमने कहा कि नहीं, तुम अगर शोषित हो तो शोषित को अधिकार देना एक क्षत्रिय का फर्ज होता है। या ओबीसी वर्ग की बात करें तो वो आज हाशिए पे क्यों है? क्योंकि उनके जो लीडर हैं कभी उनकी बात नहीं की, सिर्फ अपने परिवार की बात की। सेवा करने के लिए सैलरी और पेंशन चाहिए तो समाज के अंतिम वर्ग में जो बैठा वार्ड सदस्य है उसको भी सैलरी और पेंशन दो। उसको 500 रुपया तुम सैलरी दे रहे हो, अपने 2 लाख और 2.5 लाख रुपया तुम सैलरी कर रहे हो। राज्यसभा में सांसद रहे हैं तो उसका पेंशन, विधानसभा में विधान पार्षद रहे तो उसका पेंशन, मुख्यमंत्री रहे हैं तो उसका पेंशन, तुम क्या कहते हैं विधायक रहे हैं तो उसका पेंशन, इतने सारे पेंशन। जैसे जैसे हम सत्ता में आएंगे, हमने पहले भी दिया है और अब भी देंगे। 40 विधानसभा सीटें और 8 लोकसभा सीटों पर बिहार में जो व्यक्ति, जो जाति, जो समाज अपने निर्णय से सांसद और विधायक पैदा कर सकता है वो जाति है राजपूत, जिसे आप क्षत्रिय नाम से जानते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि हम जात की चर्चा इस साक्षात्कार में पहले क्यों कर रहे हैं। हम उसी बिहार के वासी हैं जहां जातीय जनगणना को लेकर बड़ी सियासत चली और अंततः सरकार ने जातीय जनगणना करा ली। आज हमारे साथ जो बैठे हुए शख्सियत हैं, इनका नाम जय सिंह राठौर है और राष्ट्रीय स्तर पर राजपूतों का जितना संगठन है उसका नेतृत्व करते हैं, संयोजन करते हैं। बात इसलिए करेंगे कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इसी बिहार में 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजपूत निर्णायक भूमिका में हैं। जय सिंह राठौर जी, सबसे पहले स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी। क्या होगा, अभी आपके पास 6 सीटें हैं, आने वाले समय में क्या 8 सीटें आप ले पाएंगे बिहार में? देखिए, ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, हमारे पास 6 सीटें हैं, हम 8 सीटें ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे। देखिए, जो जाति, अब जब जाति से आपने शुरुआत की है तो जो जाति राजनीति के लिए ही बनी है, उसका काम ही था कि राजनीति और राज करना, और राज इस प्रकार से करना कि जनता में और समाज के सारे वर्णों को एक साथ लेके चलना, जिस जाति का काम था। वो जाति अगर आज के डेट में राजनीति से थोड़ा अलग हो गई है, मैं या यूँ कहूँ कि भटक गई है, अगर वो एकत्रित हो जाए तो 40 में 40 सीट उसकी होगी, अगर एकत्रित हो जाए तो, ठीक है। और आप अगर देखेंगे शुरू से, मतलब जब इतिहास का आपको ज्ञान है, शुरू से देखेंगे अब तक, जितना न्याय इस जाति ने किसी अदर कास्ट के साथ किया है उतना किसी ने नहीं किया है। आप, मैं नहीं कहूँगा बात की भगवान राम की बात करें या भगवान कृष्ण की बात करें, हम मॉडर्न युग में हैं तो मॉडर्न युग की बात करते हैं। अब देखिए, चलिए बीच में आपको रोकेंगे, थोड़ा सा आंकड़े को दुरुस्त कर लेते हैं। आंकड़े को दुरुस्त इसलिए कर रहे हैं कि 10 लोकसभा सीटें हैं जहां से राजपूत निर्णायक भूमिका में है, और वर्तमान लोकसभा में बिहार से जो 7 सीटें हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। वैशाली जहां से वीना सिंह सांसद हैं, मोतिहारी जहां से राधा मोहन सिंह सांसद हैं, सारण जहां से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं, चौथे सांसद महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिगरीवाल हैं, 5वीं सांसद सिवान से कविता सिंह हैं, 6ठे सांसद आरा से आरके सिंह हैं और 7वें सांसद औरंगाबाद से सुशील सिंह हैं। बिहार विधानसभा में राजपूत विधायकों की तादाद 30 है। आगे आप बताएं। आपने तो सवाल, क्योंकि चले कोई बात नहीं, आपने जो आंकड़ों की बात की, क्योंकि जब आंकड़ों की बात करते तो देखिए, जब जातिगत बात देखेंगे तो बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास है। 13 करोड़ में 1 करोड़ 18 लाख जिनकी आबादी है वो मुसलमान है, 1 करोड़ 3 लाख वो यादव हैं और 48 लाख राजपूत है। तीसरे नंबर में हम लोग हैं, ठीक है। ये अगर जातिगत जनगणना हो तो वो पता चल जाएगा कि भाई किसका कितनी संख्या है, लेकिन मैंने जितना रीड किया है तो तीसरे नंबर में राजपूत जाति आती है। और आप बात करते हैं कि भाई किसको कितना ये मिलेगा, मैं कुछ और बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि भाई ये जाति कितनी न्यायप्रिय जाति है और कितना इसके साथ न्याय हुआ और कितनों के साथ इन्होंने न्याय किया।
तो जब मॉडल काल की बात करेंगे, हम लोग आधुनिक युग की बात करेंगे, तो आधुनिक युग में जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, हालांकि ड्राफ्टिंग किए थे वो, लेकिन लोगों ने कहा कि इन्होंने निर्माण किया, तो हम भी मानते हैं कि उन्होंने निर्माण किया। उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनको विदेश जाने की व्यवस्था, या उनको पढ़ा के इस काबिल बनाना कि वो संविधान का निर्माण कर सके, पूछिए कि वो किस जाति ने किया। उसके बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, पूरा लोकतंत्र आ गया, सब लोग को कुछ भी बोलने की आज़ादी थी, कुछ भी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, तो एक ऐसे क्षत्रिय, जो मैं कहूँगा, मुझे बहुत गर्व होता है, एक राजपूत देश का प्रधानमंत्री बना, और उन्होंने एक ऐसे वर्ग के साथ न्याय किया जो सदियों से शोषित और वंचित थे, उनको 27% आरक्षण देकर। हालांकि उसी समय 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलना था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, लेकिन किन्हीं कारण से उनका कुर्सी चला गया और जिनके वजह से वो चीज़ लागू नहीं हो पाई। लेकिन लोगों ने, मैं कहूँगा कि कुछ समाज के, हमारे ही समाज के लोगों ने उनको विलन बना दिया। आप हमेशा याद रखिए, जब आप देख के गर्व करेंगे ना, तो लोग कहेंगे कि इन्होंने मुझे दिया है, और वो कृतज्ञ महसूस करेंगे। लेकिन जब किसी को देख के आप उससे छीनिएगा, तो वो दुश्मन आपके बन जाएंगे। यही गलती किसी वर्ग ने किया। जो भाई हमारे आदरणीय वीपी सिंह जी ने ओबीसी वर्ग को, लोगों को आरक्षण दिया, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था उनका। और हमें तो मतलब लगता है कि भाई एक ऐसी जाति थी जिसको देने की क्षमता थी। बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े नेता आए, जो एक से एक बात कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तिरक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, फिर अब के सावन भादों में गोरी कलाइयाँ कादों में। इतना सुनने के बावजूद भी हमने कहा कि नहीं, तुम अगर शोषित हो तो शोषित को अधिकार देना एक क्षत्रिय का फर्ज होता है। और वो क्षत्रिय है क्या, जो दबे कुचलों को सहारा दे सके। तो एक क्षत्रिय ने एक दबे कुचले वर्ग को सहारा दिया, आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा रहे, और निरंतर हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ये समाज में है ना, कि समाज में जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे ना, तब तक आप दूसरे को सहारा नहीं दे सकते। आज के डेट में दूसरी जातियाँ हाशिए पे क्यों हैं? आज चाहे एससी वर्ग की बात करें या ओबीसी वर्ग की बात करें, तो वो आज हाशिए पे क्यों है? क्योंकि उनके जो लीडर हैं कभी उनकी बात नहीं की, सिर्फ अपने परिवार की बात की। पहले अपने परिवार का पेट भरने का काम किया, किसी और का पेट भरने का नहीं काम किया। आप देखिएगा 77 से पहले जो भी चुनाव हुआ, उससे पहले जितने जो विधायक होते थे ना, उनको कोई सैलरी और वेतन नहीं होता था। लेकिन जब से ऐसे वर्ग लोग जब राजनीति में आए, तो सबसे पहले उन्होंने अपने खाने का इंतजाम किया कि भैया हमको सैलरी मिलना चाहिए, हमको पेंशन मिलना चाहिए। भाई क्या तुम कर रहे हो? सेवा करने के लिए सैलरी और पेंशन चाहिए, तो समाज के अंतिम वर्ग में जो बैठा वार्ड सदस्य है, उसको भी सैलरी और पेंशन दो। उसको 500 रुपया तुम सैलरी दे रहे हो, अपने 2 लाख और 2.5 लाख रुपया तुम सैलरी कर रहे हो। अब मैं तो कहता हूं कि बिहार में ऐसे ऐसे राजनेता है जिनकी सैलरी की बात सुनेंगे आप, तो मुझे लगता है 1 करोड़ से नीचे सैलरी नहीं होगा उसका। राज्यसभा में सांसद रहे हैं तो उसका पेंशन, विधानसभा में विधान पार्षद रहे तो उसका पेंशन, मुख्यमंत्री रहे हैं तो उसका पेंशन, तुम क्या कहते हैं, विधायक रहे हैं तो उसका पेंशन, इतने सारे पेंशन। इस सब के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। लेकिन इस सब की बात कोई करता नहीं है। इस सब मुद्दों को सब छुपा के रखते हैं ताकि समाज में उनका शोषण कर सके वो। और जहाँ तक की बात है इस जाति की, तो इस जाति को हमेशा देने का काम किया है और आगे भी देते रहेंगे हम। जैसे जैसे हम सत्ता में आएंगे, हमने पहले भी दिया है और अब भी देंगे। देने से ना पहले हटे थे और आज भी नहीं देने से हटेंगे। 2024 में क्या होगा? बिहार की राजनीति की बात करें तो सभी जातियां अपने लिए जो उनकी सीट है उस पर चर्चा हो रही है। अगर हमने सीधे इसलिए बात किया कि अगर हम दलों की बात करें तो बिहार में 40 में 39 सीटें उस समय के एनडीए के पास था, जिसमें 17 सीटें बीजेपी के पास थी, 16 सीटें जदयू के पास थी और बाकी जो बची हुई 6 सीटें थीं वो
आपके लोजपा के पास थी और 1 सीट कांग्रेस के पास थी। तो उसमें अगर बात करते हैं तो अगर सिवान से शुरू करते हैं, जदयू की एकमात्र महिला सांसद कविता सिंह, पति अजय सिंह एक बड़ा नाम, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार दूसरी बार सांसद हैं महाराजगंज से। अगर बात करें राजीव प्रताप रूढ़ी की, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, बड़ा प्रोफाइल है, बड़े एकदम संवेदनशील राजनेता माने जाते हैं और राष्ट्रीय लेवल का कद है। राधा मोहन सिंह की बात करें अगर मोतिहारी की, तो केंद्र में मंत्री रहे और उनके प्रोफाइल का राजनेता नहीं है। बीना सिंह की बात कर ले वैशाली में, तो पति उनके दिनेश सिंह MLC हैं, खुद विधायक रही भाजपा से, सांसद हैं। RK सिंह की बात करें तो केंद्रीय गृह सचिव रहे और उसके बाद फिर वो आरा से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। सुशील सिंह की बात करें, उनका भी प्रोफाइल कोई कमजोर नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। आपको नहीं लगता है 10 सीटों पर, पूर्णिया सीट है आपकी, पूर्णिया सीट पर आपकी दावेदारी होगी, शिवहर सीट है उस पर दावेदारी होगी? देखिए, दावेदारी की जहाँ तक की बात है तो दावेदारी करनी चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कोई भी लोग एकत्रित नहीं है। जितने लोग हैं सब अपनी अपनी बात करते हैं। आप जैसे मेरे कलाई में एक घड़ी है, इस घड़ी में अगर मैं देखूंगा तो 3 सुइयां हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। अब जो खाली अगर मेरे घड़ी में घंटे की सुई होती तो वो समय बताने में मतलब बता ही नहीं पाती कि कितना समय हो रहा है। मिनट की सुई होती तो पता ही नहीं चलता कि कितना समय हो रहा है, और सेकंड की सुई होती तो पता ही नहीं चलता कि क्या समय हो रहा है और कितना फास्ट हम लोग का समय गुजर रहा है। लेकिन घड़ी से हमारे समाज को सीखने की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार घड़ी में 3 सुइयां होती हैं और जब तीनों को एक जगह मिलना होता है, जानते हैं जब तीनों एक जगह मिलता है तो क्या होता है? जब तीनों सुई एक जगह मिलता है तो 12 बजता है। उसी प्रकार हम किसी भी दल में हो, किसी भी संगठन में हो या किसी भी पद पे हो, लेकिन जब समाज पे आँच आए तो सब एक जगह आके खड़े हो जाओ और 12 बजा दो। लेकिन इसकी बात तब होगी जब सब एकत्रित होंगे। जब एकत्रित होंगे ना, तभी जाके हमारी ताकत लोगों को दिखेगी और फिर हमारी भाई हक तो हमको लेना पड़ेगा, अपनी राजनीतिक हक को हमको लेना पड़ेगा। अगर हम अपनी राजनीतिक हक नहीं लेंगे, जो कि हमारा मूल अधिकार है, हमको EWS में आरक्षण मिला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हमको आरक्षण मिला कि भाई आप नौकरी करिए। अब सोचिए, जो जाति सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती थी, हम कहते हैं कि ये ले लीजिए, लेकिन हमको 10% राजनीतिक आरक्षण ही दे दीजिए, क्योंकि जो सिर्फ राजनीति करने के लिए बनी थी उससे आप नौकरी करवा रहे हैं। तो देश का स्थिति क्या होगा? तो मैं कहता हूं कि भाई अब समय आ गया है थोड़ा एकत्रित होने का, और हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का। आगे उनकी मर्जी, जुड़ना ना जुड़ना उनके ऊपर डिपेंड करता है। यह है जय सिंह राठौर और इनका कहना है कि जो जाति प्रारंभ से अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो देश की राजनीति और सामाजिक जीवन को नई दिशा देती रही है, उस जाति के वजूद पर अगर आज सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसके लिए संगठन की कमी है। अगर बिहार के ही नहीं पूरे देश के क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट रहे तो उससे देश भी सुरक्षित रहेगा और समाज भी। साथ ही साथ राजनीतिक भागीदारी को लेकर इनका मानना है कि बिहार में जिस तरह से माहौल बना है, ऐसे में क्षत्रिय नेताओं को, क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर अपने आगे के भावी राजनीति पर चर्चा करना चाहिए और अपने संगठन की शक्ति को दिखाना चाहिए। ऐसे ही मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से तल्ख सवालों के साथ इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।